मित्रों, द फ्री एकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, पिछली वीडियोस में हमने बताया था कि शिक्षण योजना क्या है, किस प्रकार बनाई जाती है, आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की थी। और हम लोगों ने शिक्षण योजनाओं के क्रम में भी भिन्न भिन्न कक्षाओं के भिन्न भिन्न विषयों की शिक्षण योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया है। अगर मित्रों आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके पिछली वीडियोस को देख सकते हैं और वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां से भी आप जो है देख सकते हैं। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त आप कर सकते हैं। आज हम जो शिक्षण योजना बनाना सीख रहे हैं वो गिनतारा विषय के प्रकरण है अपवर्तक पर बनना सीखेंगे, जो कक्षा 4-5 के छात्रों के लिए हम शिक्षण योजना के माध्यम से सिखा सकते हैं। तो वही शिक्षण योजना को बनाते समय प्रारंभिक चीज जो आती है वो क्या होता है कि वही एक बॉक्स जिसमें कि दिनांक, कक्षा, विषय, समय, इन सब चीजों को अंकित करेंगे। और कक्षा हम 4-5 के लिए भी इस शिक्षण योजना का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अपवर्तक कक्षा 4-5 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों की कक्षाओं में दे भी रखे हैं। तो उसका सबसे पहला बिंदु क्या आता है? लर्निंग आउटकम। इससे पहले जो शिक्षण योजना हमने बनाई है अपवर्त, उसमें हमारा छात्र जो है वो गुणज को करना सीख चुके हैं। तो अब जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो छात्रों को आवाज गुणनखंडों को सिखाना है। जो भी हमारी संख्याएं हैं वो दी गई संख्याओं के आवाज गुणनखंड कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारा लर्निंग आउटकम हुआ कि हमारे लर्निंग आउटकम अर्थात जो है हमारा प्रकरण का उद्देश्य क्या है कि छात्रों को आवाज गुणनखंड करवाना या फिर मतलब सिखाना। ये इस प्रकार से हमारा लर्निंग आउटकम। दूसरा है तीसरा शिक्षण अधिगम सामग्री। इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षण योजना को सिखाने के लिए चार्ट, पाठ्यपुस्तक या दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, या आप जो है चाहे बॉल है या जिस माध्यम से छात्रों को सिखा सकते हैं उन माध्यमों का प्रयोग आप शिक्षण योजना की अधिगम सामग्री में आप कर सकते हैं। उसके बाद एक अगला बिंदु इसका आता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधियां। ये जो प्रक्रिया या गतिविधियां जो हैं वो हमारे 3 चरणों में पूर्ण होती हैं। तो 3 चरणों में प्रथम चरण हमारा आता है शिक्षण से पूर्व। शिक्षण से पूर्व हम अपनी कक्षा के छात्रों को इस प्रकरण में जोड़ने के लिए या अपनी कक्षा को प्रारंभ करने के लिए हम इस प्रकार से प्रारंभ कर सकते हैं कि शिक्षक छात्रों से पहाड़े सुनेंगे तथा शिक्षक छात्रों से प्रश्न करेंगे कि 5 के प्रथम 3 गुणज बताओ। छात्र आसानी से 5 के 3 गुणज बता चुके हैं, क्योंकि हम इससे पहले जो है वो गुणज या अपवर्त को छात्रों को बता चुके हैं। उसके बाद इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं कि बच्चों 15 जो है किस किस संख्या के पहाड़े में आता है। तो छात्र इसके बारे में बताएंगे कि 15 जो है वो 3 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में, या और जो है वो 15 के पहाड़े में आता है। बच्चों 15, 3, 5, 15 के पहाड़े में आता है तो ये इसके गुणनखंड हैं। अब जब हमने बच्चों से प्रश्न कर लिया, अब हम बच्चों को जो हमारा टॉपिक है गुणनखंड या अपवर्तक, इसके बारे में बताएंगे कि जो 15 है, 15 के पहाड़े में 3, 5 और 15, इनके पहाड़े में 15 आ रहा है तो ये क्या हुए? इसके गुणनखंड हुए। 3, 5, 15 इसके गुणनखंड हुए। अब बात आती है शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान हम गुणनखंड को सिखाने के लिए छात्रों को किस प्रकार से सिखाएंगे? इस प्रकार से बता सकते हैं कि शिक्षक छात्रों को बताते हैं कि जो संख्या जिस संख्या के पहाड़े में आती है वे सब उस संख्या की गुणनखंड होती है। जैसे कि मान लो 24 का उदाहरण लेने के बाद हम बताएंगे 24 किस संख्या के पहाड़े में आती है। 1 के आती है, 2 के आती है, 3 के आती है, 4 के आती है, 6 के आती है, 12 है, 12 से पहले 8 है, 8 के बाद 12 है, 24 है। तो ये सब इसके गुणनखंड हुए, ये इसके अपवर्तक हुए। या छात्रों को हम गतिविधि के माध्यम से भी बताएंगे। छात्रों को हम एक गतिविधि के माध्यम से भी बताएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक गतिविधि है,
आओ छह गोलियों को ऐसे समूह में बांटें कि प्रत्येक में गोलियों की संख्या समान हो। जैसे पहला तरीका हमने क्या किया कि 6 गोलियों को एक समूह बना दिया, अर्थात वो क्या कि प्रत्येक गोली में एक एक गोली, मतलब एक समूह इसका क्या हुआ कि प्रत्येक गोली को एक एक बांट दें। प्रत्येक गोली को अगर एक एक बांट दें तो हमारा क्या हुआ कि प्रत्येक गोली में, प्रत्येक समूह में क्या आएगी, एक एक गोली आएगी। और हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 6 बराबर 6 गुणा 1। दूसरा तरीका इन 6 गोलियों को बांटने का कि प्रत्येक समूह में दो दो गोली, तो प्रत्येक समूह में दो दो गोली, तो हमारे समूह कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। और हम इस प्रकार को गणितीय भाषा में 2 गुणा 3 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला कहता है तीसरा तरीका क्या है कि हम 3-3 गोलियों के 2 समूह बना दें। उनमें क्या होगा कि प्रत्येक समूह में 3-3 गोलियां मिलेंगी, लेकिन समूह कितने बनेंगे, 2। अर्थात हम इसको गणितीय भाषा में 3 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं। चौथा तरीका क्या हुआ कि इस समूह में सभी गोलियां शामिल, अर्थात सभी गोलियां शामिल होंगी, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 6 बराबर 6 गुणा 1। अर्थात बच्चों हमने 6 गोलियों को 4 तरीके से बांट पाए। जो 6 गोलियां थी उनको हमने बांटने के जो तरीके, जो अधिकतम तरीके थे, उनको जब ज्ञात किया तो वो क्या हुए, वो 4 प्रकार से हम बांट पाए। जबकि प्रत्येक समूह में जो हमें मिला वो 6 का ही गुणनखंड हुआ। प्रत्येक समूह जो था वो 6 का ही गुणनखंड हुआ। अतः 6 के अपवर्तक कौन कौन से हो गए, पहला 1, 2, 3 और 6। तो 1, 2, 3, 6 इस 6 के अपवर्तक हुए। आप जो है इस गतिविधि के माध्यम से या अन्य संख्याओं के उदाहरण लेकर भी इस गतिविधि को छात्रों में कराकर छात्रों को समझा सकते हैं। शिक्षण का प्रक्रिया का जो अंतिम चरण है वो है शिक्षण के बाद। शिक्षण के बाद में हम जो है छात्रों को जो हमने सिखाया, अपवर्तक सिखाए, उसका जो है कुछ क्या करें, पुनरावृत्ति भी इस प्रकार से बोल सकते हैं, या जो सिखाया वो कितना सार्थक रहा। तो इसके लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, छात्रों से उदाहरण पूछ सकते हैं कि छात्रों बताओ 12 किस किस संख्या के पहाड़े में आता है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, शिक्षण के अंत में हम जो है इसी प्रकार की अन्य गतिविधियां भी करा सकते हैं और उन गतिविधियों का आकलन भी कर सकते हैं। इनमें सभी जो चरणों का जो समय है वो निर्धारित, जैसे कि बात करें प्रथम चरण हमारा क्या था, शिक्षण के पूर्व। प्रथम चरण हमारा शिक्षण के पूर्व, उसका जो एक प्रकार से निर्धारण समय वो 5 मिनट, और जो भी हमने बताया था, जो भी हम छात्रों को सिखाना चाह रहे थे, वो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उसका क्या किया, हमने आकलन किया। उसके बाद जो हमारा था शिक्षण के दौरान जो टाइमिंग जो थी वो हमारी 10 से 25 मिनट या 20-25 मिनट में हम शिक्षण के दौरान की प्रक्रिया को भी कर सकते हैं। उसके बाद शिक्षण के अंत में हमें जो गृह कार्य भी देना है या जो भी काम देना है वो 5 से 10 मिनट में भी उसको हम कार्य कर सकते हैं। जैसे अब गृह कार्य की बात करें तो सभी छात्र जो है निम्न संख्याओं के अपवर्तक लिखें। इस प्रकार के गृह कार्यों को भी हम अपने प्रकरण के आधार पर दे सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु और जो अंतिम बिंदु आता है वो है शिक्षक की आगामी योजना। तो शिक्षक की आगामी योजना इस प्रकरण के आधार पर क्या हो सकती है कि मान लो जिन छात्रों को समझ में नहीं आया उनके लिए हम और अन्य आसान गतिविधियों के माध्यम से इसको सिखाएंगे। दीक्षा ऐप के प्रयोग के आधार से भी सिखाने का प्रयास करेंगे और इन अपवर्त और अपवर्तों की शिक्षण योजनाओं के आधार पर हम जो है लासापा के सवालों को भी सिखाने का प्रयास करेंगे और छात्रों के स्तर को ध्यान में रखते हुए हम जो है अपनी शिक्षण योजना का, आगामी शिक्षण योजना का निर्माण करेंगे। मित्रों, अगर आपको जो है शिक्षण योजना से संबंधित कोई समस्या हो या सुझाव हो तो हमें द फ्री अकेडमी की पर जो है सुझाव और कमेंट जो है
वो अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।